आप सबको मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए है जो हनुमान जी बाबा में विश्वास करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और जो हनुमान चालीसा का पाठ जो हनुमान जी बाबा की पूजा करते हैं वो ही मेरे इस वीडियो से, मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। बाकी जो नहीं करते उनको मज़ा ही नहीं आएगा, वो समझ नहीं पाएंगे, वो उनको एहसास ही नहीं होगा जो मैं इस वीडियो में बातें बताने वाली हूँ। इसलिए दोस्तों, जो भी हनुमान जी बाबा के भक्त हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, वो उनके पास ये वीडियो अपने आप चला जाएगा, वो ही इस वीडियो को देखेंगे। दोस्तों, ये मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है या हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत परेशान हैं और जैसे लगता है कि अब कुछ नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। न पैसे की दिक्कत हो गई है या फिर घर में कुछ वैसा चल रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। मतलब मन करता है कि बस रोने का मन करता है और कुछ करने का मन नहीं करता। ना किसी से बात करने का मन करता है, ना किसी से कुछ बोलने का मन करता है। बस मतलब शांत रहने का मन करता है और कुछ बस रोने का मन करता है। परेशानी में हम लेडीज़ को तो अक्सर ऐसा होता है कि बस हमें अंदर ही अंदर बस हम रोते ही रहते हैं, हमें और कुछ नहीं सूझता। तो ऐसे में अगर आपके साथ किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप कभी फ़ोन देख रहे हो और आपके फ़ोन में बार-बार हनुमान चालीसा की कुछ वीडियो आ रही हैं या हनुमान जी की कुछ वीडियो आ रही हैं, आप मतलब शुरू में तो नहीं मन करता देखने का, क्योंकि जब हम परेशानी में रहते हैं ना तो हमें भगवान पर से जैसे लगता है कि कभी-कभी विश्वास हट गया है। वैसे हटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये ही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। लेकिन फिर भी जब मन दुखी रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर वीडियो आ रही है या कुछ फ़ोटोज़ आ रही है तो हम उस समय उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वीडियो स्क्रॉल कर देंगे, कोई शॉर्ट्स आ रहा है तो उसको हटा देंगे, उसको स्क्रॉल कर देंगे। फिर जब भी आप फ़ोन देखोगे, जब भी करोगे तो उन्हीं की फ़ोटो आती रहेगी, उन्हीं की वीडियो आती रहेगी। मेरे साथ भी एक समय ऐसा आया था कि मैं भी ऐसे ही कर रही थी और बाबा की फ़ोटो, बाबा की वीडियो मेरे फ़ोन में आती जा रही थी और मैं उनको बार इग्नोर कर रही थी। मैं सोच रही थी कि अरे ये क्या है, वो तो कुछ नहीं है, इसमें तो लोग झूठ भी बोल सकते हैं। लेकिन बार-बार बाबा की वीडियो, बाबा की फ़ोटो आती जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं। फिर उस टाइम पे बाबा ने मुझ पर मतलब उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बाबा स्वयं चाह रहे थे कि वो मेरी ज़िंदगी में आए, वो मेरी ज़िंदगी में आए, वो मुझे अपनी भक्ति देना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं उनकी पूजा करूं। नहीं तो आप खुद ही सोचो कि अगर हनुमान जी बाबा की वीडियो आ सकती है तो और किसी भगवान की क्यों नहीं आ सकती, क्यों नहीं आती आपके फ़ोन में, सिर्फ उनकी ही क्यों आती है। आपने सोचा है कभी ऐसा कि बाबा की ही फ़ोटो क्यों आती है, उनकी वीडियो क्यों आती है और किसी भगवान की वीडियो क्यों नहीं आती है? तो मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कलयुग है, कलयुग में अब हनुमान जी बाबा ही जागृत देव हैं। उनको सब पता है, वो ही इस कलयुग में साक्षात हैं, जो भी उनसे कुछ माँगो वो तुरंत पूरा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं अगर या तो फिर आपने कभी बाबा की भक्ति कर रखी है या फिर कभी उनको मतलब कि ऐसे आते-जाते ही प्रणाम कर रखा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप भूल गए हो, तब भी ऐसा हो सकता है, तब भी बाबा ऐसा करते हैं कि क्योंकि माँ-बाप बच्चों को नहीं भूलते, चाहे बच्चे भले ही माँ-बाप को मतलब भूल जाएँ या उनको याद न रखें, लेकिन माँ-बाप कभी बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते, उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचते। तो बस यही बाबा भी हैं, हम बच्चे भले ही उनको छोड़ दें, उनको इग्नोर कर दें, लेकिन बाबा वो हमारे पिता, भाई, दोस्त कुछ भी आप उनको मान सकते हो, जो इस रूप में आके आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो आप अगर आपके सामने इस तरह से आ रहा है
तो बाबा चाहते हैं कि आप उनकी पूजा करें, आप उनके शरण में आएँ। तो आप हनुमान चालीसा भी ऐसा ही है। हनुमान चालीसा ज़रूरी नहीं कि हम चाहें तब हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है, जब तक भगवान न चाहें। जब तक भगवान ऐसा होता है ना कि जब किसी मंदिर में जाओ, किसी मतलब बड़े या केदारनाथ मंदिर या वैष्णो देवी कहीं भी ऐसे मंदिर में जाओ, तो भवन में जाओ, तो जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक वहाँ जाना नहीं होता। ऐसे ही आपने सुना होगा ना कि बोलते हैं कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आएगा जब तक हम वहाँ नहीं जा सकते। तो वैसा ही है, जब तक बाबा नहीं चाहेंगे हम उनकी शरण में नहीं जाएंगे, और वो नहीं चाहेंगे तो हम हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा तो हर किसी के घर में पड़ी होती है, रखी होती है मंदिर में, लेकिन कोई नहीं उसको पढ़ता। चाहे सबकी पूजा कर ले, लेकिन जब तक उनकी शरण में आप नहीं जाओगे तब तक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करोगे। थोड़ा बहुत मन में भक्ति है तब भी पाठ करोगे, लेकिन बस मंदिर में जाके पूजा करके आपको आ जाना है तो आप नहीं करोगे। मन नहीं लगेगा कि छोड़ो पूजा तो कर लिया ना। लेकिन जब आप उनकी शरण में जाओगे ना, तब आपको हनुमान चालीसा का पाठ अपने आप करने का मन करेगा। और चालीसा के पाठ में आपको बिल्कुल आप ना बिल्कुल मन लगा के पाठ करोगे, क्योंकि जब इंसान दुखी होता है ना, तो ऐसा होता है कि कभी कभी हनुमान चालीसा का पाठ करते करते भी रुलाई आने लगता है, अपने आप आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। और इसमें बाबा की एक बात और है कि अगर हम बाबा की भक्ति में एकदम लीन हो जाते हैं, बाबा की भक्ति हम करने लगते हैं, जब समय मिले सुबह सुबह कर लो, सुबह शाम जब आपको अगर अच्छा लगे तब कर लो। लेकिन इसमें है कि हम ना, जैसे कि मैं बाबा को पिता के रूप में मानती हूँ। तो आप मुझे लगता है कि जब से पूजा करने लगी हूँ, बाबा की शरण में आई हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा ना मन परिवर्तन हो गया है। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, जो बाबा की भक्ति में होंगे उनको भी ऐसा लगता होगा कि अरे मैं बाबा हैं, बाबा के लिए मैं ये भोग चढ़ाऊँ, आज उनकी ऐसी पूजा करूँ, आज उनको ये पहनाऊँ, कुछ भी अच्छा बना रखा है तो चलो मैं बाबा को भोग लगा देती हूँ। आपके मन में भी ऐसा आता होगा। आपका मन बाबा के प्रति अपने आप परिवर्तित होने लगेगा। आपको लगेगा कि मैं बाबा को अच्छे से अच्छा भोग लगाऊँ। कुछ भी जो मैं अच्छा, अगर कभी खीर मैंने बनाई है तो चलो मैं वो बाबा को भोग लगा दे रही हूँ। कभी कुछ अच्छा बनाया है, कभी बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना दिया, तो चलो, लेकिन सात्विक तरीके से, बिना लहसुन प्याज के वो बनाऊँ तो चलो मैं बाबा को अर्पित कर दूँ। आपका मन कर मतलब जैसे आप अपने परिवार के लोगों को, माता पिता को करते हो ना, वैसे आपको मन करने लगेगा कि मैं बाबा को ये खिलाऊँ, मैं बाबा को वो पिलाऊँ। अपने आप आपका मन परिवर्तित होने लगेगा। और ना जैसे लगता है कि अपने मन पर भी कंट्रोल होने लगता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा किसी से बात करने की, मतलब बात क्या, किसी से फालतू बात करने का मन नहीं करेगा। आपको शांत रहने का मन करेगा। मतलब दिमाग में भी कुछ अजीब तरीके से शांति होने लगती है। मन की शांति होने लगती है कि बस नहीं, जितना है उतने में खुश हूँ। मतलब किसी से फालतू बोलने का मन नहीं करता। और जैसे और धीरे और पूजा पाठ करने का ज़्यादा मन करता है। अब मंगलवार आया, शनिवार आया या कुछ और बाबा के दिन आए, तो उसमें भी लगता है कि अरे मैं तो ये करूँ, अरे मैं तो वो करूँ, बाबा को ये चढ़ा दूँ, बाबा को ये दे दूँ। इस तरह से लगेगा कि मतलब आपका पूजा पाठ में ज़्यादा मन कर लगने लगेगा। और आप धीरे धीरे लगेगा कि आप धीरे धीरे ना आप ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ते जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ते जाओगे। ये अपने आप होने लगता है जब आप बाबा की भक्ति में जाओगे। जो लोग हैं भी, उनको वो भी मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि जो मैं बोल रही हूँ ये उन्होंने भी महसूस किया है, ये उनके साथ भी ऐसा होता है। और आपके मन में अपने आप सीताराम सीताराम, राम राम, या हनुमान जी बाबा का नाम सीताराम, हनुमान, इस तरह मतलब इस तरह आपके मन में नाम चलते चलते रहेगा, अपने आप नाम चलता रहेगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हनुमान चालीसा का जो चौपाई है, उनमें से कोई चौपाई आपके मन में हमेशा चलती रहेगी। आपको मतलब आपको कुछ और कोई गाने और कोई चीज़ आपको याद नहीं रहेगा। आपके मन में ये चीज़ें, राम जी का नाम, हनुमान जी का नाम, ये अपने आप मन में चलता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आप बात कुछ कर रहे हो,
मन में आपके कुछ चलता रहेगा। ये सारी बातें जो मैं आज आपको बता रही हूँ, जो बाबा की भक्ति में हैं, जो उनकी पूजा करते हैं ना, वो सबको मैं जो बोल रही हूँ वो सब मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं अपने आप अनुभव कर रही हूँ, मुझे मेरे साथ हो रहा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बाबा के भक्ति में है, जो बाबा पर विश्वास करते हैं, उनके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी एक आत्मविश्वास मिलेगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि चलो मेरे साथ हो रहा है तो और लोगों के साथ भी हो रहा है, और लोगों के पर भी बाबा अपनी कृपा दृष्टि बनाए हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।